कहा कि ये जो लोग शामिल हैं इन सब का डीएनए एक है। जो बांग्लादेश में जैसी स्थितियां हुई वैसी संभल में हो गई थी। अनूप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, ये बहुत बड़ी बात कही है योगी आदित्यनाथ ने कि जो लोग शामिल हैं उनका डीएनए वैसा ही जैसा बांग्लादेश में जो लोग हरकत कर रहे हैं उनका। बिल्कुल श्वेता, योगी आदित्यनाथ ने ना सिर्फ सतर्क किया है हिंदुओं को या फिर लोगों को, बाकी ये भी बता दिया कि कौन ये लोग हैं। और जाहिर तौर पर जो कुछ संभल में हुआ है वो पूरी दुनिया देख चुकी है, किस तरह से हिंसा हुई, कैसे लोगों को मारा गया और कैसे पूरी तरह से प्लानिंग के साथ इस साजिश को अंजाम दिया गया। ठीक वही बात उन्होंने इतिहास से जोड़ दी और बाबर का जिक्र किया जाता है और एक आक्रांत शासक के रूप में जैसे बाबर ने क्या था, मंदिरों को तोड़ा, मस्जिद बना दिया, उसके बाद कैसे हिंदुओं को दबाया गया, ठीक वैसी स्थिति हर जगह हो रही है। जहां जहां ऐसे हिंसा हो रहे हैं, प्रायोजित है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे संभल हो, ये जोड़कर बताने की कोशिश बाबा योगी आदित्यनाथ ने की कि हाँ कैसे उस समय हुआ था और इस समय भी ठीक वैसा ही हो रहा है। कहीं ना कहीं आप समझिए श्वेता कि एक हिंदुओं को सतर्क करने की बात कही है कि ऐसा हो रहा है, आप संभल जाइए, और एक चेतावनी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि एक्शन मोड में उत्तर प्रदेश सरकार है, लगातार उन लोगों पर सख्ती बरती जा रही है, तो उनके खिलाफ भी चेतावनी कि बाबर को रोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन यहां कानून का राज है और कानून के तहत हर संभव कार्रवाई भी होगी। श्वेता, तो कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये सीधे तौर पर कह दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और ये देखिए तस्वीर भी 24 तारीख की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस तस्वीर में वो तमाम चेहरे देख लीजिए, ये वो तमाम चेहरे हैं जिन्होंने संभल में हिंसा की, माहौल खराब किया और इन्हीं को सख्त इन्हीं से जुड़ा सख्त जो चेतावनी है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। दंगाइयों का डीएनए एक है, सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए। यहां तक कि उन्होंने बाबर का भी जिक्र किया और कहा कि बाबर ने किया वही संभल बांग्लादेश में हो रहा है। दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक है। बड़ी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही हैं और अपने निर्देश जिस तरीके से उन्होंने पहले अधिकारियों को जारी किए, उससे उन्होंने अपना रवैया दिखा दिया कि वो दंगाइयों को लेकर कितने सख्त हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यह दर्शा दिया कि उत्तर प्रदेश में वो किसी भी तरह का उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वही अब जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है सीएम की सजगता। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है संभल हिंसा से जुड़ी, जहां पर 1 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। दंगाइयों से ही इस नुकसान की वसूली की जाएगी। जारी किए जाएंगे पोस्टर। शुक्रवार की जुमे की नमाज के दौरान खास सतर्कता भी रहेगी। करोड़ों रुपए का नुकसान हिंसा के दौरान हुआ और जब अधिकारियों को निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था, तभी सीएम ने श्वेता ये साफ कर दिया था कि देखिए जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई कोई और नहीं बल्कि एक एक दंगाई ही करता हुआ नजर आएगा। उपद्रवियों को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और वो लोग जो सोच रहे थे कि उपद्रव मचा देंगे, भाग जाएंगे, फरार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। संपत्ति जो नुकसान हुआ है उसकी वसूली भी उन्हीं से की जाएगी। अनूप भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, ये बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे, हंगामा कर देंगे, उपद्रव मचा देंगे, भाग जाएंगे, अब वसूली भी की जाएगी। ये कहूं कि ये एक्शन दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ इस मामले पर कितने सख्त हैं और अब आगे एक बड़ा संदेश है कि वसूली होगी और इसको कोई नहीं रोक सकता। अब बिल्कुल वसूली होगी श्वेता, और ये पूरी तरह से साफ है। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया था एक्स पर, उसके बाद पुलिस भी एक्टिव है लगातार। हम आज खुद एसपी के पास से के बिश्नोई, उन्होंने कहा कि हम वसूली करेंगे जिन लोगों ने तोड़ा है, जिनकी घरें तोड़ी गई हैं, गाड़ियां तोड़ी गई, वसूली उन्हीं लोगों से होगी जिन्होंने तोड़ा है। इसके अलावा उन्होंने पूरी बात बताई कि 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 83 लोगों की पहचान की गई है, 400 लोग सस्पेक्ट हैं और इन तमाम लोगों के पोस्टर भी जारी किए जाएंगे। कुछ कानूनी अड़चने हैं पोस्टर को लेकर, जिन्हें दूर करके पोस्टर भी जारी किया जाएगा और सघन तलाशी अभियान शुरू होगा। जो लोग भी थे इस मामले में उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये पूरी तरह से पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि जो एक्शन लेना है वो लिया जाएगा। और खुद हम उन घरों पर भी पहुंचे थे जिन पर आरोप लगे थे, वो घर वाले हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे थे पुलिस वालों से कि हम पर कोई कार्रवाई ना की जाए। उस दिन जो माहौल था उस दिन हुआ, अब आगे ऐसा नहीं होगा। आप समझिए डर है, खौफ है, कानून का राज है, इसीलिए अब संभल पूरी तरह से संभला हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अनूप, हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संभल हिंसा में अब तक 32 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके बाद हो रही है
400 लोगों की पहचान की जा चुकी है। संभल हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगेंगे। जिस तरीके से अनूप भी जानकारी दे रहे थे, जो तमाम उपद्रवी हैं, जो तमाम आरोपी हैं, उनके पोस्टर चस्पा किए जाएंगे। कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। सार्वजनिक जगहों पर आरोपियों के पोस्टर लगाए जाएंगे और न सिर्फ पोस्टर लगाए जाएंगे बल्कि जो करोड़ों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी यही दंगाई करेंगे। जिसने नुकसान किया है एक एक वसूली उनसे ही की जाएगी। और योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या, ये आपको बता रहे हैं। बाबर ने जो किया वो संभल में हुआ है। संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी है। दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक जैसा है। बाबर ने जो किया वो संभल और बांग्लादेश में हो रहा है। संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी है। जो बयान योगी आदित्यनाथ ने आज दिया है वो आपको बता रहे हैं, जिसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन वसूली उन्हीं उपद्रवियों से होगी जिन्होंने वहां पर उपद्रव किया। तो साफ तौर पे जो बांग्लादेश में जिस तरीके से हो रहा है, वहां पर जो तस्वीरें सामने आती हैं पत्थरबाजी की और हिंसा की, वही सिचुएशन, वही स्थितियां संभल में भी करने की कैसे कोशिश की जा रही है, जिसका जिक्र किया गया योगी आदित्यनाथ की ओर से। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। और इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, हमने अगर प्रभु को अपना आराध्य माना है, उनके प्रति समर्पण का भाव है, ये तब तक अधूरी है जब तक हम उनके उच्च आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को उसके रूप में डाल दें और उसके रूप में याद उसके रूप करना। रामायण का तो एक दृश्य अत्यंत प्रेरणादायी है, अत्यंत प्रेरणादायी है। तो न सिर्फ वार्निंग सीएम योगी आदित्यनाथ देते हैं, बल्कि बड़ी बातें वो यहां पर ये कहते हैं कि संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी है। अनूप हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, देखिए, बड़ा बयान यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो दिया है, लेकिन वो विपक्ष बार बार गायब नजर आ रहा है, जो संभल को सियासी पर्यटन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, बयानबाजी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान कनेक्शन निकलकर सामने आता है या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आता है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है वो तस्वीर सामने आती है, तब गायब हो जाता है, मौन हो जाता है। देखिए, विपक्ष वहीं आता है मोनिका, आप समझिए कि जहां उसे सियासत करनी होती है। बांग्लादेश पे इसलिए क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि वहां जो बीजेपी सरकार, मौजूदा सरकार है, वो अटैकिंग मोड में है। इसीलिए उनको ऐसा नहीं लगता कि वहां पे उनको सियासत करनी चाहिए। संभल की बात करें तो संभल पर सियासत कर रही थी, क्योंकि सांसद उनके यहाँ के हैं और तमाम जो लोग हैं यहाँ के, शुरुआती सियासत आपने देखा पुरजोर तरीके से। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया, उसके बाद से विपक्ष खामोश बैठा है, क्योंकि बोलने के लिए कुछ नहीं है। लगातार ये कहा जा रहा था कोई कनेक्शन है, कोई साजिश है, तो विपक्ष का ये कहना था कि कोई साजिश नहीं है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से या फिर पुलिस की तरफ से ये बताया जा रहा है। लेकिन अब जब सबूत मिल रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं सबूत, पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है, तो विपक्ष के पास कुछ बोलने को रहा नहीं। तो आखिर विपक्ष बोलेगा कहां? देखिए, अभी विपक्ष बैकफुट पर है और 10 तारीख तक यहाँ जो मनाही की गई है कि विपक्ष का कोई नेता यहाँ नहीं आ पाएगा, उससे भी संभल पूरी तरह से व्यवस्थित हो रहा है। फिर भी लगातार जाने